टाइम ट्रेवल एक ऐसा सवाल है जो मॉडर्न साइंस के लिए सबसे बड़ी पहेली बन चुकी है, क्योंकि सभी मानते हैं कि टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल ही नहीं है। इस पहेली को सुलझाने के लिए हर देश के साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें कोई सफलता हाथ ही नहीं लगी है। ऐसे में जब कोई कहता है कि उन्होंने टाइम ट्रेवल किया है और वो उसके सबूत भी देते हैं, तो दिमाग ही चकरा जाता है। आज मैं आपको टाइम ट्रेवल की ऐसी रहस्यमयी घटनाओं के बारे में बताऊंगा जिसे जान के आप हैरान हो जाओगे, जो कहती है कि टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल है। फिर कहोगे, भाई तू इतने दिनों से कहाँ था? तो चलिए इस टाइम ट्रेवल की सफर को स्टार्ट करते हैं एंड इस वीडियो को जरा से भी स्किप मत करना। So, without wasting any time, so let's start today's video title, Real Incidents of Time Travel। द लार्ज हैड्रॉन कोलिडर इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट अगर कोई है तो वो है द लार्ज हैड्रॉन कोलिडर। ये वही प्रोजेक्ट है जिसमें प्रोटॉन्स को लाइट की स्पीड से टकराया जाने वाला था। इसे जमीन के अंदर 574 फीट नीचे बनाया गया था और इसका सरकमफ्रेंस था 17 मील। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें साइंटिस्ट तक डरे हुए थे कि कहीं ब्लैक होल ना खुल जाए। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट में जिन पार्टिकल्स को यूज किया जा रहा था वो इतने पावरफुल थे कि वो 5th डायमेंशन तक में जा सकते थे और वहां से वो पास्ट और फ्यूचर तक में जाया जा सकता था। चार्ली चैपलिन को कौन नहीं जानता, लेकिन इनसे भी टाइम ट्रेवल की कहानी जुड़ी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। एक्चुअली 1928 में जब चार्ली चैपलिन की मूवी का प्रमोशन चल रहा था तब एक वीडियो सामने आई थी। इस वीडियो में एक औरत मोबाइल फोन पर बातें कर रही थी। अब हैरत करने वाली बात यह है कि उस वक्त सेल फोन्स का तो आविष्कार ही नहीं हुआ था, तो उस महिला के पास सेल फोन आया कहां से और वो फोन पर किससे बातें कर रही थी? रुडोल्फ फैंस उन लोगों में से हैं जो अचानक गायब हो गए और फिर उनका नाम टाइम ट्रेवलिंग से जोड़ा गया। इनका जन्म 1846 में हुआ था और ये 1876 में रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए, लेकिन 1950 में एक एक्सीडेंट में इन्हें पहचाना गया और उस एक्सीडेंट के दौरान उन्होंने 1876 के दौर के ही कपड़े पहने हुए थे और तो और उनकी जेब में उनके नाम का एक बिजनेस कार्ड करीब $20 और एक लेटर मिला था जिसे 1976 में फिलाडेल्फिया में पोस्ट करना था। द मॉन्टॉक प्रोजेक्ट। जितने भी टाइम ट्रेवल से जुड़े सीक्रेट प्रोजेक्ट हुआ करते थे वो सभी मॉन्टॉक लेबोरेटरी में हुआ करते थे। ये एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी हुआ करती थी। इसमें साइंटिस्ट को प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद उन्हें प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ भुला दिया जाता था, लेकिन इस लेबोरेटरी में काम करने वाले 2 साइंटिस्ट को कुछ भूली हुई बातें याद आई, जिसमें उन्होंने बताया कि साल 1943 में हुए टाइम में पीछे भेजा गया था, जिसके लिए टाइम टनल को यूज किया गया था। मिस्टीरियस मैन इन बुक। साल 1974 में कैप स्कॉट की एक बुक मिली जो कि अब अमेरिका और कनाडा के बीच में है। इस बुक में पुराने टाइम की बहुत सारी फोटोज और स्टोरीज थी। इन्हीं फोटो में एक फोटो ने सभी को चौंका रखा है। वो इसलिए क्योंकि फोटो में दिखने वाले सभी आदमियों में एक व्यक्ति सबसे अलग दिख रहा है। जहां बाकी सभी ने 1970 के ज़माने का कपड़े पहन रखे थे, वहीं वो व्यक्ति मॉडर्न कपड़ों और स्टाइलिश मॉडर्न हेयर स्टाइल में नजर आ रहा था, जिसे देखकर सभी को यही लग रहा था कि वो व्यक्ति टाइम ट्रेवल करके समय में पीछे गया था। द टाइम ट्रेवलिंग मम्मी। मंगोलिया में अल्टाई के पहाड़ों पर खुदाई के दौरान शोधकर्ताओं को एक मम्मी मिली जो करीब 1500 साल पुरानी थी। खास बात यह है कि ये कोई साधारण मम्मी नहीं थी, बल्कि इसने लाल रंग के जूते पहन रखे थे जिस पर 3 स्ट्रिप भी बनी हुई थी, जैसे आज एडिडास के जूतों पर बनी होती है। अब खुद सोचो कि 1500 साल पहले ऐसे जूते कहां से आए। यही वजह है कि उस मम्मी को टाइम ट्रेवलिंग मम्मी के नाम से जाना जाता है। द चाइनीज स्विस वॉच। साल 2008 में
जब शोधकर्ता पुराने पत्थरों को तलाश रहे थे तो उन्हें एक 400 साल पुराने पत्थर में एक अंगूठी के आकार की घड़ी मिली। उस घड़ी में टाइम था 10:06 और उस पर लिखा था कि वो घड़ी स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी। अब रहस्य की बात ये थी कि इस तरह की घड़ियों को पीटर हेनलिन ने साल 1770 साल पहले बनाया था, तो ये 400 साल पुराने पत्थर में कैसे पहुंच गई। सिर्फ इतना ही नहीं, 500 साल पहले तो स्विट्जरलैंड नाम की कोई जगह ही नहीं हुआ करती थी, तो उस पर स्विट्जरलैंड किसने लिख दिया। ये सब सवाल आज तक रहस्य बने हुए हैं। फ्लाइट इनटू द फ्यूचर। सर विक्टर गोडार्ड एक बार स्कॉटलैंड से होते हुए अपनी कंट्री जा रहे थे, लेकिन रास्ते में अचानक एडिनबर्ग शहर के पास मौसम बिगड़ गया और उनका जहाज अनबैलेंस हो गया। जब मौसम साफ हुआ तो उन्होंने पाया कि वो किसी अलग दुनिया के एयरपोर्ट पर आ गए थे, जहां उन्होंने बिल्कुल नया रनवे, 4 पीले एडवांस विमान, मॉडर्न न्यू ब्लू ड्रेस में एयरपोर्ट के कर्मचारी और बहुत कुछ देखा। ये सब देखकर वो घबरा गए और उन्होंने प्लेन को उस एयरपोर्ट पर नहीं उतारा बल्कि वापस मोड़ लिया। वापस मोड़ते वक्त दोबारा से भयानक आंधी आई और वो एक बार फिर से रास्ता भटक गए, लेकिन आंधी के बाद वो किसी तरह अपनी कंट्री पहुँचे और सभी को पूरी घटना के बारे में बताया। अब हैरत की बात ये थी कि 4 साल बाद एडिनबर्ग शहर में नया रनवे बनाया गया, एडवांस प्लेन बनाए गए जिनका कलर पीला रखा गया, और तो और एयरपोर्ट कर्मचारियों की ड्रेस का कलर भी नीला रखा गया। ये सभी बातें इस तरफ इशारा करती थी कि वो फ्यूचर में 4 साल आगे पहुंच गए थे। द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। यूएस नेवी ने साल 1943 में एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम उन्होंने द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट रखा। इस प्रोजेक्ट में यूएसएस एल्ड्रिज DE-173 जहाज को यूज किया गया, लेकिन एक्सपेरिमेंट के दौरान अचानक से वो जहाज गायब हो गया और उसे नॉर्वे वर्जीनिया में देखा गया। इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि जब जहाज मिला तो जहाज में मौजूद सभी लोग जहाज में ऐसे फंसे हुए थे मानो उन्हें जहाज में ही चुनवाया गया हो। लोगों का कहना है कि टाइम ट्रेवल के दौरान जहाज गर्म हो गया था, जिसकी वजह से लोग जहाज में फंस गए। कुछ लोग तो जहाज से गायब तक हो गए थे, जिनका आज तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। वेल फ्रेंड्स, क्या आप भी टाइम ट्रेवल पर बिलीव करते हो? क्या आपकी भी टाइम ट्रेवल को लेकर कोई थ्योरी या प्रिंसिपल है? क्या आपको भी टाइम ट्रेवल से रिलेटेड किसी स्टोरी के बारे में पता है? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताना। वेल फ्रेंड्स, मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर देना।